खोया भी हूँ तो पाया भी हूँ, और आज जो भी हूँ आज सिनेमा से ही हूँ। और मधुबन का नाम जो है इन्होंने पूरे बिहार में भी, और हम लोग का भी जो है नाम को लेकर के हम लोग के बड़े भाई की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं। चूंकि मेरी माँ से इतनी मोहब्बत करता था कि जी नहीं पाएगा, वो द्वंद है। और उस द्वंद में एक विधवा विवाह का भी प्रकरण है। वो बहुत खूबसूरत फिल्म है। जैसे एल्बम करके उनको लगता है कि वहां पहुंच गया, नहीं, वो सिनेमा एक बहुत बड़ी दुनिया है। सिनेमा की दुनिया में जाने के लिए करोड़ों लोग संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेज रफ्तार मीडिया। मैं हूं चंदन सिंह। मेरे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, काफ़ी आप इनको भोजपुरी से लेके हॉलीवुड और हिंदी में भी भैया काम कर चुके हैं। मेहंदी लगा के रखना, जो कि उसमें पिता का जो किरदार होता है, बहुत अच्छे तरीक़ा से भैया निभाते हैं। और कहा जाता है कि विलेन में भी काफ़ी हिट फिल्म भैया दिए हैं, लेकिन जो पिता का रोल निभाते हैं वो काफ़ी सुंदर भैया का रोल रहता है। और सर का एक फिल्म भी है बाबुल करके, जो कि भोजपुरी में जो भी कलाकार अगर काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो भैया से मिल सकते हैं और काम करने के लिए आप कर सकते हैं। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर काफ़ी देखा जाता है, काफ़ी सुंदर आप पिता का रोल निभाते हैं, और विलेन का तो बात ही क्या है। कलाकार है, विलेन हो, पिता हो, बेटा हो, कुछ भी निभाना पड़े। सर आप अपने जीवन के बारे में सर बताइए कि आप रहने वाले हैं सर सीतामढ़ी के, एक छोटे से गांव के रहने वाले, और जब आप फिल्म में गए 2005 में, और 2005 में जाने के बाद आप लगभग 300-350 फिल्में होंगी। मसला ये नहीं है कि हम नंबर ऑफ सिनेमा कितना किया है, मसला ये है कि हम सिनेमा में क्या किया है। जी हम हर फिल्म में होकर के भी कुछ नहीं होते हैं, और कुछ एक फिल्म में होकर के भी बहुत कुछ हो जाते हैं। कलाकार की जिंदगी यही होती है। जी आप पूरी जिंदगी में, दिलीप साहब ने 60 से ज्यादा फिल्में नहीं करी। जी कुछ लोगों ने 600 फिल्में, हजार फिल्में करी। तो एक कलाकार के लिए नंबर्स बहुत मायने नहीं रखता है। जी वो आपने किया क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो बड़ा मायने रखता है। और मैं भी शुरू से इसी को फोकस्ड किया हूँ। जो जितना पाने की लालसा मेरे में वैसे नहीं रही है, जितना खोने की क्षमता भी रही है मेरे में। तो खोया भी हूँ तो पाया भी हूँ, और आज जो भी हूँ आज सिनेमा से ही हूँ। और शायद अगर कुछ अच्छे फिल्मों का चयन ना किया होता, जैसे आपने नाम बताया मेहंदी लगा के रखने का, तो फिर ये पॉजिटिव रोल में ये रिजल्ट नहीं होता मेरा। तो इसलिए चयन बहुत आवश्यक है कि हमने क्या किया है। जैसे आज हम जिनके पास आए हैं, जिनके वजह से आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में जो सोशल प्लेटफॉर्म पे वो चयन किया है कि आज इनकी तारीफ, इनकी गूंज हर जगह होती है। तो मनुष्य को सबसे पहले चयन बहुत मजबूती से करना चाहिए, और बहुत मजबूत चयन करना चाहिए। तो वही है, हम सिनेमा में वही उसी से जाने गए हैं। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंट है, देखा जाता है गांव में, लेकिन वहां तक, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं पहुंच पाते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ उस रास्ते पे चलने में उन्हीं की कमी होगी, उन्हीं की थकावट होगी। मुझे लगता है कि हम सोच ले कि हमें यहाँ से वहां तक जाना है, कोशिश तो कर सकते हैं, बिना कोशिश की कैसे कह सकते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। जो पहुंचने का रास्ता है वो गलत ढूंढ लेते हैं। जैसे एल्बम करके उनको लगता है कि वहां पहुंच गया, नहीं, वो सिनेमा एक बहुत बड़ी दुनिया है। सिनेमा की दुनिया में जाने के लिए करोड़ों लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिसने सही मार्ग चुना, उस मार्ग पे सही कदम रखा, उस कदम को गति में पूरी तरह से बैलेंस करके रखा, तो पहुंच जाएंगे। हम पहले ही लड़खड़ाते हुए जाते हैं, रास्ता ढूंढे नहीं, सीधा मंजिल पे कूदने की कोशिश करते हैं, तो वहां गड़बड़ी होती है। अभी फिलहाल सर आपका कौन सा मूवी आने वाला है? मेरी खुद की डायरेक्ट की हुई फिल्म है या एक्ट की हुई नहीं फिल्म? सर, आपका डायरेक्टर, जो आप जिस फिल्म को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी आने वाली है एक फिल्म जो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जो हर घर से रिलेटेड है। बारात। बारात की कहानी यही है कि एक शादी ब्याह वाली बारात नहीं है। एक परिवार का एक मुखिया डेथ करता है, और उस मुखिया का अंतिम संस्कार बनारस में करने की इच्छा होती है। और वो पूरी एक जो यात्रा शुरू होती है कि हम एक अंतिम यात्रा कैसे
उस बारात में परिवर्तित होती चली जाती है। तो समाज यही है कि कोई मरता है, हम शोक के लिए जाते हैं और कैसे कैसे शोक हैप्पीनेस में बदलते बदलते फाइनली जब निचोड़ होता है, वो बड़ा सटायर है, वो हर घर घर की कहानी है, हर गांव समाज की कहानी है। एक बस में जब बारात एक बॉडी लेकर के जाती है, समझिए मोतिहारी से बनारस तक की दूरी, तो उस बीच में क्या हो सकता है, क्या होता है और वहां पहुंच के क्या होता है, वो बारात है। और एक परिंदा है हमारी फिल्म कि आदमी जब विधवा विवाह की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर होता है, तो अगर किसी सोशल एस्पेक्ट्स पे एक फादर जब अपनी पत्नी के विरह में जी रहा होता है, तो बेटी की स्वतः इच्छा होती है कि मैं मेरे बाप की दूसरी शादी कराऊंगी, क्योंकि मेरी माँ से इतनी मोहब्बत करता था कि जी नहीं पाएगा। वो द्वंद्व है, और उस द्वंद्व में एक विधवा विवाह का भी प्रकरण है। वो बहुत खूबसूरत फिल्म है। एक फिल्म है भूत, नाम भूत है, हॉरर कमाल का है, वो आपको उसमें हॉलीवुडियन हॉरर मिलेगा, लेकिन उसका इमोशन जो मर्म है कि एक पिता पुत्री जो आम जीवन में जीते जी एक दूसरे के साथ रहें, मरने के बाद भी उनकी आत्मा भी एक साथ ही है, लेकिन मेन मसला वो है कि जब मोक्ष की घड़ी आती है, मुक्ति की घड़ी आती है, तो इच्छा शक्ति वहां पे अवरुद्ध हो जाती है बेटी की कि जीते जी तो साथ में थे बाबा, तुम मर गई तो भी साथ में ही हो, मरने के बाद तुम जब मुक्ति मिल जाएगी तब तो तुम मिलोगे नहीं, तो मुझे भगवान की गोद नहीं चाहिए, मुझे मेरा बाबा चाहिए। और वो द्वंद्व की कहानी है भूत। हम थोड़ा है लीक से हट के बदमाशी करता रहता हूँ मैं। चलिए, हमारे साथ राणा रणजीत सिंह भी हैं, इनसे भी कुछ बात होंगी कि आखिर सर, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। हर साल आप किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं? नहीं, मेरा कारण अकेले नहीं है। जब मैं यहाँ मधुबन में इनको बुलाया था तो जनता ने इतना प्यार दिया, इतना अपनापन इनको दिया, इसलिए बहुत प्रभावित हुए। और यहाँ से वापस जा करके भोजपुरी फ्रेटर्निटी में इनको हर एक व्यक्ति, हर एक बड़े बड़े कलाकारों के साथ मिलना जुलना होता है। उन्होंने बताया कि मैं मधुबन में गया था और इतना मुझे प्यार स्नेह मिला है। तो मधुबन का नाम जो इन्होंने पूरे बिहार में भी, और हम लोग का भी जो है नाम को लेकर के हम लोग के बड़े भाई की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं। और हमेशा कहते हैं कि कोई भी अच्छा लड़का किसी भी क्षेत्र में, भोजपुरी के किसी भी क्षेत्र में, वीडियो एडिटिंग हो, सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो, जिस रूप में भी अगर मैं मदद कर पाया तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगा। तो चलिए, हम लोग को मालूम है कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को जो है अगर कभी सहारे की जरूरत पड़ेगी तो हमारे बड़े भाई हैं अवधेश मिश्रा जी के रूप में, जो निश्चित रूप से हर बिहारी को, जो संघर्ष इन्होंने किया छोटे से गांव से वहां बंबई में आज पताका लहरा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर हमें मिलता है गार्जियन के रूप में बिहार के किसी बेटे को, कि को भी इनकी तरह इनको देखता है, इनसे सीखता है, इनसे प्रेरणा लेता है, तो वो भी इस तरह से अपने आप को फिल्मी जगत में, भोजपुरी जगत में अपने आप को स्थापित कर सके, तो वैसे गार्जियन का हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसने संघर्ष करके एक एक सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गया हो, उसके जीवनी से हम लोग सीखते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और हमारे पिताजी बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम बाबू, जो पूरे इस जिला ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है, तो उनके हम लोग स्मृति में जो टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, उसमें ऐसे लोगों को बुला करके हम लोग एक अच्छा माहौल बनाना, युवाओं को प्रेरित करना कि हर सेक्टर में अच्छा काम है। आप किसी भी सेक्टर में अच्छा करेंगे तो आप अपने नाम को, अपनी पहचान को बनाने में सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ राणा रणजीत सिंह थे और अवधेश मिश्रा जी थे। तब तक के लिए जय हिंद। मेरा नाम है चंदन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं तेज रफ्तार मीडिया।